कोई करवा रहा है। अगर हजारीबाग का सांसद करवा रहा है, तुम सरकार में मंत्री हो तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। देखिए, विधानसभा चुनाव का तो मूड बड़ा क्लियर है कि लोग बदलाव के मूड में हैं, लोग थक गए हैं इस सरकार से। ब्लॉक में चले जाइए, कोई होइए, बिना पैसा दिए हुए म्यूटेशन आपका नहीं होगा। थाना में बिना वेट रखे हुए आपका काम नहीं होगा। दो तरह का सरकारों का कंपैरिजन है। एक, रघुवर जी के समय में जो दरोगा की बहाली हुई, हर गांव से जो एकदम से गरीब बच्चा था उसका बहाली हुआ, जिसके घर में लोगों ने लाख रुपया नहीं देखा होगा, उन लोगों का बहाली हुआ। और एक दूसरा, जबकि हर जगह ये आरोप लग रहा है, पेपर बिक रहा है, उसका प्रमाण मिल रहा है, सीबीआई गिरफ्तारी करके ले जा रही है, आरोप लग रहा है कि एक रूम में 14 लोग पास कर जा रहे हैं। अभी भी हजारीबाग में जो है लूज शीट का मामला सामने में आया है। और इनके जो मंत्री हैं इरफान अंसारी जी, इतना हल्का मिनिस्टर, क्या बोलते हैं उनको समझ में भी नहीं आता है। लोगों ने पूछा, स्टूडेंट्स ने पूछा कि भाई पेपर लीक हुआ है, तो उसका जवाब था कि हजारीबाग का सांसद करवा रहा है। भाई, कोई करवा रहा है। अगर हजारीबाग का सांसद करवा रहा है, तुम सरकार में मंत्री हो तो उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तुम लूज टॉक कैसे कर सकते हो? तो ये इस सरकार की गंभीरता है और आप समझ सकते हैं इस सरकार को कोई मतलब नहीं है। नौकरी का अगर विषय से थोड़ा अलग हटें तो अभी आप देखिएगा कि बालू का जो यहाँ पर स्थिति है, कौन करवा रहा है? 5 साल में बालू का ऑक्शन नहीं हो सका। आज बालू का रेट 2000 रुपये से बढ़कर के 5000 रुपये हो गया। गरीब अपना आवास नहीं बना सकता है। आज कोयला का लूट, छर्री का लूट, ट्रांसफर पोस्टिंग में बिना पैसा दिए हुए कोई यहाँ आ नहीं सकता है। कोई भी ब्लॉक में चले जाइए, बड़ा शर्मनाक स्थिति है कि कल इनके एक बहुत बुजुर्ग नेता है हजारीबाग में, जिसको लोग भीष्म पितामह कहते हैं, जो कांग्रेस से अभी हैं शायद, ऐसे तो कितना पार्टी में गए हैं हमको भी याद नहीं है, वो आज कल ब्लॉक गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई यहाँ पर बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है। तो लोग अपने पार्टी के खिलाफ भी उतर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ में ये स्थिति बनी हुई है। जब यहाँ के लड़के जो हैं, जैसे कि स्टूडेंट जब आंदोलन करते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि ये बीजेपी के एजेंट हैं, सब बना बनाया प्लान के तहत विरोध किया जा रहा है, साजिश बताया जा रहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखो, ये होता है ना कि अगर कोई चीज़ हमको दूसरे पर पास करना है, कोई जिम्मेवारी अपने नहीं लेना है, तो हम बोल देंगे कि भाई फलना का है, ढिमकाना का है। उसी तरीके से इनको, अगर मान लीजिए ये बीजेपी के एजेंट भी हैं 5 मिनट के लिए, और अगर अपनी बात को रख रहे हैं तो आप उनकी बात को सुनिए, जांच करवाइए और उसका रिजल्ट बताइए कि हाँ भाई ये झारखंड के बच्चे हैं, इनको अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। फिर से जो है यहाँ पर गड़बड़ हुआ है, और अगर गड़बड़ हुआ है या नहीं हुआ है तो आप जांच करके बताइए कि हाँ भाई ये गड़बड़ है, ये हुआ है, तो लड़के भी संतुष्ट होंगे। लेकिन आप जांच करना नहीं चाहते, कोई भी आरोप लगाएगा तो आप बोल दीजिएगा बीजेपी के एजेंट है, तो भाई बेचारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सर, इन सारी चीज़ों को देखें तो इसका क्या असर चुनाव में पड़ेगा? आने वाला समय में विधानसभा चुनाव है। देखिए, विधानसभा चुनाव का तो मूड बड़ा क्लियर है कि लोग बदलाव के मूड में हैं, लोग थक गए हैं इस सरकार से। जो होता है ना कि इंतज़ार करता है आदमी कि जल्दी से इस साल ख़त्म हो, उसी तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये 5 साल ख़त्म हो और ये सरकार जाए। आप आज ब्लॉक में चले जाइए, कोई होइए, बिना पैसा दिए हुए म्यूटेशन आपका नहीं होगा आपका। थाना में बिना वेट रखे हुए आपका काम नहीं होगा। तो ये सब जो चीज़ है, पब्लिक को और क्या चाहिए होता है? लोग अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। स्टूडेंट का जो है एक एग्ज़ाम इन लोगों ने ठीक से नहीं करवाया, एक एग्ज़ाम बिना दाग का नहीं रहा। ये इस सरकार की उपलब्धि है।